Hi, good morning, friends. Today again I am here, डॉक्टर आदित्य सिंह। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज कि अगर हम लोग अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो हमारी जो पुरानी वीडियो थी, इसके पहले वाली जो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर सिर्फ हमने इतना बताया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं अब्रॉड से तो वो क्या क्या प्रोसेस करके एडमिशन ले सकते हैं। पहला जो है सबसे मेन चीज, उसके अंदर आता है आपका 10+2 का मार्क्स। वैसे 10+2 में होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट। अगर आपने बायो ले रखी है 10+2 में, क्योंकि विदाउट बायोलॉजी तो आप एमबीबीएस कर नहीं सकते, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है इस सब्जेक्ट का आपके एमबीबीएस में। सो बेसिकली आपका पीसीबी मायने रखता है, जो कि 50% अबव कंटेन करना चाहिए। और इस 10+2 में कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं आती है, ये सबके लिए सेम है कि 50% कंटेन करना ही करना है आपको एमबीबीएस करने के लिए या एमबीबीएस में एलिजिबल होने के लिए। सेकेंड टॉपिक आपका आता है, सेकेंड टॉपिक जो है इसके अंदर वो आता है आपका नीट, कि आपने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है या नहीं, या नीट का एग्जाम दे रखा है या नहीं। आपका सबसे मेन टॉपिक जो है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अब्रॉड के अंदर, वो अभी यही है, चाहे इंडिया में या अब्रॉड में। वो सबसे बड़ा टॉपिक आपका ये है कि आपको नीट एलिजिबल होना ही होना है। नीट एलिजिबल मींस हर कंट्री के अपने एक मायने हैं, अपनी एक एलिजिबिलिटी है नीट को लेकर के, क्राइटेरिया को लेकर के। और बेसिकली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने और एनएमसी ने ये रूल कर दिया है, विदाउट नीट कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड नहीं जाएगा। सो अगर आप लोग विदाउट नीट एडमिशन ले रहे हो अभी भी, तो ऐसा नहीं है कि वो टोटली फ्रॉड है। विदाउट नीट भी एडमिशन होते हैं अब्रॉड के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिर्फ यूएसएमएलई और डब्ल्यूएचओ में ही होते हैं। वो डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है अब्रॉड जाने के लिए विदाउट नीट। अगर आपने विदाउट नीट एडमिशन ले रखा है अब्रॉड के अंदर 2019 5 जून के पहले, वो लोगों के पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। उस टाइम पे एमसीआई होती थी, इस टाइम पे एनएमसी है। तो 5 जून 2019 के पहले जो लोग भी अब्रॉड के अंदर आए हैं विथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो लोग नीट करके आए हैं, नीट का रिजल्ट जमा करके आए हैं, एनएमसी में रजिस्टर करके आए हैं खुद को कि हम नीट करके अब्रॉड जा रहे हैं, वो एलिजिबल माने जाएंगे। तीसरा और लास्ट पॉइंट, जो लोग विदाउट नीट, विदाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट 2019 के बाद, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, 2019 के बाद 5 जून 2019 के बाद किसी भी अब्रॉड कंट्री के अंदर अगर एडमिशन ले रहे हैं विदाउट नीट एंड विदाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उनको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने की छूट नहीं दी जाएगी। वो इंडिया के अंदर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जिस कंट्री में पढ़ रहे हैं वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी भी कंट्री के अंदर वहां का एग्जाम दे करके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ के थ्रू। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके एडमिशन के ऊपर कि आपका एडमिशन अब्रॉड के अंदर कैसे होगा। अब्रॉड के अंदर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये करना है, पहले किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपको बात करनी है। विदाउट कंसल्टेंट आप एडमिशन शायद थोड़ा लेना मुश्किल है, आपको लेना ही पड़ेगा। कंसल्टेंट के थोड़े बहुत रिव्यूज लेने पड़ेंगे। आप अपने फ्रेंड से बात करें, गूगल से सहायता लें और कंसल्टेंट के रिव्यूज निकालें कि कंसल्टेंट कौन बढ़िया है। बात करें कंसल्टेंट के बारे में, आप उनसे बात करें, उनसे मिलें, अपनी सारी जानकारी उनको दें, उनकी दी गई सारी जानकारी आप लें। कॉलेज के बारे में, किस कंट्री में आपको जाना है, क्या वहां का फीस स्ट्रक्चर है, क्या वहां का वेदर है, कैसा वो कंट्री है, सब कुछ उनसे जानकारी लें। उन सारी जानकारियों को आप गूगल पे डाल करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि जो भी जानकारी हमें कंसल्टेंट द्वारा दी गई है वो सही है या नहीं है। अगर सारी जानकारियां दी गई वो आपको सही मिलती हैं, तो आप बढ़िए फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि
आप फिर एक काम करें, आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट आपका एडमिशन नहीं हो सकता। वो यूं नहीं होगा एडमिशन, क्योंकि विदाउट एडमिशन लेटर कोई भी कंट्री, अब्रॉड कंट्री, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार आपका एडमिशन लेटर और आपका इनविटेशन लेटर नहीं निकालेगी। अब हम बात करेंगे एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर क्या होता है। एडमिशन लेटर वो होता है जो आपके नाम के थ्रू, आपके पासपोर्ट नंबर के हिसाब से आपके नाम पे कॉलेज देता है, और इनविटेशन लेटर वो होता है जो कॉलेज अपने एडमिशन लेटर के हिसाब से देता है, और एम्बेसी उसको क्या करती है, उस इनविटेशन लेटर के हिसाब से आपको वीजा प्रोवाइड कराती है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर में सिर्फ ये फर्क है, इनविटेशन लेटर इज फॉर योर वीजा एंड एडमिशन लेटर इज फॉर यू टू रजिस्टर यू इन एनएमसी, कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, ये हमारे कॉलेज का नाम है, ये हमारे कॉलेज का एडमिशन लेटर है, आप वेरीफाई करिए इसको। वेरीफाई तो आपने कर ही रखा है कि जी जो भी कॉलेज आपको बताया गया है, आप उस कॉलेज के नाम को गूगल पे देखें, एनएमसी की लिस्ट में वो कॉलेज शामिल है या नहीं है। अगर कॉलेज एनएमसी की लिस्ट में शामिल नहीं है तो उस कॉलेज में आप गलती से एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो कॉलेज एनएमसी की लिस्ट में ही नहीं है। अगर कंसल्टेंट ये बोलता है कि अभी ये कॉलेज नया है और जल्द ही ये कॉलेज एनएमसी की लिस्ट में आ जाएगा, तो भी नहीं लेना है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, आपके फ्यूचर का सवाल है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। सो आप ये चीज नहीं करेंगे, सिर्फ उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो एनएमसी में होगा और जो कि WHO से अप्रूव्ड होगा। ध्यान दीजिएगा इस बातों पे, एनएमसी के कॉलेज की लिस्ट में वो कॉलेज होना चाहिए और WHO द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि एडमिशन के बाद, एडमिशन से पहले क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होंगे। आप अपना पासपोर्ट बनवाना है, पहला स्टेप। उसके बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको आपका एडमिशन लेटर दिया जाएगा, आपका इनविटेशन लेटर निकाला जाएगा, आपके वीजाज लगेंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज क्या करनी है, आपको सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको एनएमसी के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप वहां से अपनी फ्लाइट बुक करके अब्रॉड के लिए, जिस कंट्री में आपका एडमिशन हुआ है वहां पे जा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियोस के अंदर सारी जानकारी लेकर के, कि आप अगर कौन से कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन कंट्रियों के बारे में आपको रिव्यूज देंगे, उन कंट्रियों के बारे में बताएंगे, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, वहाँ की करेंसी के बारे में, और वहाँ के हर चीज के बारे में बताएंगे आपको। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर आदित्य।